बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 37 कक्षा छठी जो कि आपको 30 नवंबर को करनी है वो डिस्कस करेंगे। और लेसन लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन इज गोइंग ऑन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिरर एंड रिफ्लेक्शन। लाइट वेव्स में चेंज द डायरेक्शन अपॉन स्ट्राइकिंग ए सरफेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कोई भी लाइट रेज जो है किसी सरफेस से टकरा के जब उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है या वो उससे टकरा के वापस जा रही है उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। मिरर इज़ एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स लाइट, और मिरर वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। एनी शाइनी और पॉलिश सरफेस यूजली एक्ट एज ए मिरर। कोई भी चमकदार चीज़ या जो है पेंट की भी चीज़ मिरर की तरह काम करने लग जाती है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन इमेजन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सीन इन द मिरर, और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी वजह से ऑब्जर्वर की आइज़ दिखा रखी हैं, उसकी वजह से हमें मिरर में उसकी इमेज नज़र आती है। मिरर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग इन इट। यहाँ से डायरेक्शन ऑफ लाइट थी और मिरर ने उसको चेंज करके इधर कर दिया। When we say surface to be rough, we mean rough at micro level. सरफेस हम कह रहे हैं कि कोई रफ है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको दिखाई देगा, माइक्रो लेवल पे होता है। इवन आइटम दैट अपीयर स्मूथ लाइक एनिमल पेंट और ने पेंसिल आर वेरी रफ एट माइक्रो लेवल। व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ ए रफ सरफेस द लाइट रे आर रिफ्लेक्टेड एट मैनी डिफरेंट एंगल्स। तो रफ सरफेस कई बार ऐसा होता है दूर से हमें स्मूथ नज़र आ रहा है, बट वो माइक्रो लेवल पे मतलब उसको जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो रफ हो सकता है, और उसमें से जो लाइट रेज निकलेंगी वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगी और उसकी वजह से हमें फिर वो उसकी पिक्चर दिखाई देती है। प्रकाश छाया एवं प्रवर्तन की बात करते हैं। दर्पण में परावर्तन, प्रकाश तरंगे सतह पर प्रहार करने पर अपनी दिशा बदल सकती हैं, इसे परावर्तन कहते हैं। दर्पण एक वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। दर्पण जो है एक वस्तु होती है जिससे कि प्रकाश जो है परावर्तित होता है। कोई भी चमकदार और पॉलिश सतह आमतौर पर दर्पण के रूप में कार्य करती है। दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के कारण ही देखा जाता है। जब उससे चीज़ें टकरा के किसी की जो है प्रेक्षक की आंखों में जाती हैं तो उससे उस वस्तु की चित्र हमें नज़र आता है। दर्पण जो है उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को भी बदल देता है। जिस दिशा से आ रही है उसके विपरीत दिशा में भी हम उसको भेज सकते हैं। जब किसी सतह को खुरदरा हम कहते हैं तो खुरदरा कहने का मतलब क्या है, उसको हम सूक्ष्म स्तर पर कह रहे हैं, ना कि ऐसा कि वो दिखने में। कई बार ऐसा होता है कि पेंसिल है या इनेमल पेंट है दिखने में चिकने नज़र आते हैं, लेकिन जब हम उनको माइक्रोस्कोप या इस तरह से देखेंगे तो वो हमें खुरदरे नज़र आएंगे। खुरदरी सतह से जो परावर्तन होता है वो एक दिशा में नहीं होता, वो विभिन्न दिशाओं में या अलग अलग कोणों के ऊपर हो जाता है, और इन्हीं सतहों से जो परावर्तन होता है उसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। प्रश्न उत्तर जो है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? लाइट वेव्स में चेंज द डायरेक्शन अपॉन स्ट्राइकिंग ए सरफेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर इज़ एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट। जो भी ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट करता लाइट उसको मिरर कहते हैं। What happens when light falls on a mirror? When light falls on a mirror, it is reflected back due to reflection image of an object is seen in the mirror. Why do we need a shiny surface for reflection? Shiny and polished surface usually act as a mirror. That why we need a shiny surface for reflection. Name two materials which are good reflectors of light: silver, aluminium, copper, gold, spoon, etc. ये सारे इसमें आप उदाहरण में बता सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश तरंगे किसी सतह से टकराने पर अपनी दिशा बदल सकती हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण को परिभाषित कीजिए। दर्पण एक ऐसी वस्तु जो प्रकाश को परावर्तित करती है। क्या होता है जब प्रकाश किसी किरण दर्पण पर पड़ती है? जब प्रकाश दर्पण पर पड़ता है तो वह वापस परावर्तित हो जाता है। परावर्तन के कारण दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। परावर्तन के लिए चमकदार सतह की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि चमकदार पॉलिश हुई सतह आमतौर पर दर्पण के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए हम प्रतिबिंब के लिए चमकदार सतह की आवश्यकता होती है। दो पदार्थों के नाम लिखने हैं, उसमें एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, चम्मच आदि आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है वर्कशीट समझ आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।